हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। आज बिहार के कल्चर, बिहार के ट्रेडिशन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम लोग जो खाना खाते हैं, चावल का जो यूज करते हैं, तो हम लोग में से बहुत लोग को नहीं पता होगा कि बिहार के अंदर जो चावल की खेती होती है, यानी धान की जो खेती होती है, वो एक फसल नहीं, एक पर्व की तरह मनाया जाता है, एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। तो आज उसी चीज़ को, उसी पर्व त्यौहार को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा, ये जानकारी नहीं होगी कि ये जो बिहार में धान की रोपनी होती है, धान की फसल लगाई जाती है, तो इसका क्या प्रोसेस होता है, क्यों इसको हम त्यौहार बोलते हैं, क्यों बिहार में त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो सारे प्रोसेस के बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे आप लोग, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जो कि अभी के टाइम में धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। ये ट्रेडिशन, ये पारंपरिक खेती जो है, ये त्यौहार जो है, धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी रूबरू कराया जाए कि कैसे खेती होती है। खेती तो सेम प्रोसेस है, लेकिन क्यों इसे त्यौहार बोलते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में वो सब कुछ आप लोग जानेंगे। वाले खेत में जो है हो चुका है रोपा, देख सकते हैं छोटा छोटा पौधा लग गया है। ये सब जो खेत देख रहे हैं, ये सारा खेत जो है अभी जोता गया है। जोता इसलिए गया है क्योंकि बारिश का टाइम है, पानी पड़ सकता है, कहीं बारिश हो सकती है। मौसम वैसा ही आपको दिख रहा होगा। तो जैसे ही पानी जमा होगा तो फिर खेत की मिट्टी को पलटा जाएगा, इस तरह का बनाया जाएगा जिसमें कि रोपा हो सके, मतलब धान का फसल लग सके। तो पहले इसको जोता जाता है, फिर उसके बाद एक बार और कल्टी किया जाता है, फिर रोपा होता है। जुलाई अगस्त का महीना चल रहा है दोस्तों, और ये मौसम होता है बिहार में बारिश का। तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और बारिश के आने से जो है किसान में जो खुशहाली आ जाती है, रौनक आ जाती है। क्योंकि बारिश के स्टार्ट होते ही किसान जो है अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं धान की फसल को लेकर के, चाहे वो बीज गिराना हो, खेत बनाना हो, या जो भी तरीके का प्रक्रिया होती है धान के फसल के लिए। तो अभी हम लोग के गाँव में थोड़ी लेट बारिश स्टार्ट हुई है, और बारिश जितनी होनी चाहिए उतनी अभी तक नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा लेट है। अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है और बहुत से खेतों में अभी तक फसल नहीं लगी है। तो ये लेट बारिश की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो है खेतों को जो पानी देते हैं वो बारिश पे आश्रित होते हैं। वो किसान सोचते हैं कि बारिश हो जाए तो अच्छे से फसल हो जाएगी। नहीं होती है बारिश तो मजबूरी जो है बोरिंग के सहारे या पानी जो है नहरों से, तालाबों से लेकर के काम करना पड़ता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता है। तो ये सारी प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है। अभी आप चारों तरफ देख रहे होंगे, ये खेत सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि फसल अभी नहीं लगी है। ज़्यादातर हिस्सों में जो है अभी फसल नहीं लगी है। तो कहीं ट्रैक्टर चल रहे हैं खेत बनाने के लिए, कहीं मोरी उखाड़ा जा रहा है। जो धान के पौधे होते हैं छोटे छोटे, उसे मोरी बोला जाता है हम लोग की साइड। और ये प्रक्रिया लगभग अभी 1-2 सप्ताह चलेगा, और 2 सप्ताह तक में सारे जगह जो है फसल अच्छे से लग जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है जो मिड जुलाई या जुलाई के स्टार्टिंग से कह सकते हैं स्टार्ट होती है। जैसा बारिश का मौसम होता है, अगर बारिश का मौसम जुलाई में ही अच्छे से अगर बारिश हो जाए तो किसान जो है अपनी प्रिपरेशन उससे थोड़ा पहले कर लेते हैं, और जुलाई के अंत तक में या मिड जुलाई में जो है फसल लगनी स्टार्ट हो जाती है। ये जो आप खेत में क्यारी देख रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा ग्रीन जो है घने रूप में है, वो धान का पौधा है। बेसिकली धान का पौधा एक अलग जगह तैयार किया जाता है, और फिर इस तरह से खेत तैयार करने के बाद, और इधर देखिए उसी धान के पौधे को, छोटा छोटा जो पौधा होता है उसको उखाड़ के वहाँ से उठा के मुट्ठा बनाया जाता है, और
इसको मोरी बोलते हैं हम लोग की तरफ, और इसको फिर लगाया जाता है एक एक करके। कुछ फसल लगे हुए हैं उधर पीछे, और कुछ इस साइड भी लगे हुए हैं, देख सकते हैं। तो एक एक करके जो है आपको दिख रहा होगा, एक एक करके पौधा लगाया जाता है। और इसकी एक मतलब विधि होती है लगाने की। पौधा तो लगा दिया जाता है, लेकिन उससे पहले जो है पूजा किया जाता है खेत का। जो खेत जिस भी इंसान का होता है, जो खेत के मालिक होते हैं, वो मालिक आकर के पूजा करते हैं। फिर जितनी लेडीज रोपनी करती है यानी फसल लगाती है, तो वो लोग जो है गीत गाती है। लोकगीत बहुत प्रचलित है, धान के रोपनी के टाइम में वो गाया जाता है। और खुशी से लोग पहले गाते थे और सारा कुछ होता था, लेकिन अब वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। इसलिए मैं पर्सनली आया हूँ ताकि वो सारी लोकगीत आपको सुना सकूँ, दिखा सकूँ कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। ये सब जो आपको दिख रहा है, ये सारा धान का पौधा है, छोटा छोटा। और इस तरह से पहले खेत को एक बार जोत दिया जाता है राव तरीके से। मतलब ये इसलिए जोता गया क्योंकि इसमें पानी पहले ठहर जाए। तो ये पानी पूरा इसमें आ चुका है खेत में। अब इस खेत को जो है बनाया जाएगा पूरा इस तरह से कि इसमें जो है आराम से खेती हो सके। धान का फसल लग चुके, धान के फसल लगने से पहले पहला दिन जो होता है, जिस दिन पहला फसल लगता है, तो उस दिन जो है उत्तर दिशा में पूजा किया जाता है। जैसे इस खेत का उत्तर दिशा इस तरफ पड़ता है, तो इधर जो है किसान जिसका ये खेत है, उसके परिवार आकर के पूजा करेंगे। सिंदूर बतासा ये सब चीज़ से जो है पूजा किया जाता है। और फिर खेती स्टार्ट होती है, फसल लगाना स्टार्ट होता है, पौधे लगते हैं फिर। और उसके बाद जितने लेडीज़ लोग रोपनी करते हैं, वो लोग को जो है पहले के टाइम में ऐसा होता था, अब तो नहीं होता है, कि पहले वो लोग को खोइचा में जो है चावल वगैरह दिया जाता था खुशी से। तो ये होता था एक त्यौहार की तरह। और लोग, वो लेडीज़ लोग जो लगाती है पौधे को, वो लोग गीत गाती थी। तो इस तरह से पारंपरिक ढंग से एक परंपरा के तहत पूरा विधि प्रक्रिया से खुशी से जो है लोग झूम करके गा करके जो है फसल को लगाते थे, एंजॉय करते थे। किसान जो मालिक हैं खेत के, वो भी खुश होता था, और जो लगाने वाले हैं वो भी खुशी से लगाते थे। धारनामी के सिया उठो ठोरी सीमा हे झारनामी के सिया लाई चलै रही आई धूपै रही आई रोपै चली आई धान मन मन सोचै चली आई जइबै देवघर धाम बोल भैया राम राम हमारा तुआ जड़ी हो भाई बाबा भोला के हसरतिया हृदय रखियो किन खाका हम गोड़ लगाई छी किन खाका प्रणाम किन खाका हम गोड़ लगाई छी किन खाका प्रणाम किन खाका हम लात मारै छी जाइ छी बाबा धाम बोल भैया राम राम हमारा तुआ जड़ी हो भाई बाबा भोला के हसना जेनी पाला से भाका चार दिन कोना हो सेवकाया आई तय हो सेवा कारी सीमाय पाहुना हो सेवकाया जो आई तय हो सेवा कारी सी बाबा पाहुना
सेवका हाउ कै मांगत हो सेवका मंजुड़ो निया हो सेवका हाउ कै लाए हो सेवका मंजुड़वा चारल बिनिया ऋषि बाबा चनन के चौकिया तो बाबा कहाँ अपाई हो बाबा मंजुड़वा छा काला मैया काए मन है सारा सोहे काए मन लिया धनिया है लागा भाई है काए मन दलैरा मलंगा नाला माता सी है खुशी लौंगावा तोड़ी है तोड़ी से जिया है लगैली पिया छोटा बुधिया रे दाईवा सुतालई फूल है भाड़ी चारों तरफ काफ़ी रंगीन मिजाज है क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश का मौसम आ चुका है। और इसी मौसम के वजह से जो है हमारे बिहार में मुख्यतः जो है धान की फसल होती है, लगाई जाती है। जहाँ भी धान की फसल होती है, जिस भी मिट्टी पे, जिस भी सतह पे। ये गांव का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये एक पीपल और बरगद का पेड़ एक साथ ज्वाइंट है, देख सकते हैं। इधर बरगद है और इधर पीपल है। और यहाँ पे एक काली जी की मंदिर है। चारों तरफ आप देख सकते होंगे कुछ ऐसा हरा भरा सा माहौल है। बहुत प्यारा माहौल है। जूम करूँगा तो आपको दिखेगा। खेत में लोग बकरी चरा रहे हैं, कहीं पे जुताई हो रही है, कहीं पे सिंचाई हो रही है, कहीं पे फसल लग रहा है। तो कुछ ऐसा माहौल हमेशा हर साल आता है जुलाई अगस्त के टाइम में, जब धान की फसल लगाई जाती है। और बहुत ही प्यारा ये दृश्य होता है। कृषि से जुड़ा ये हमारा देश, हमारा राज्य बिहार, हमारा गांव, हमारा सब कुछ कृषि पे ही आश्रित है। और कृषि एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे लाइफ का, जो हमें सब कुछ देता है। और ख़ास करके जीने की आशा और जीने की ज़रूरतें, खाना पीना जो भी है, वो तो एक कृषि का ही पार्ट है पूरा का पूरा। आप देख सकते हैं पहाड़ों पे किस तरह से बारिश हो रही है। उरे जब जब पुरबहिया। आपने देखा किस तरह से जो है बिहार की लोकगीत धान रोपने के टाइम में कैसे गाया जाता है। और किस तरह से जो है हमारी चाची लोग जो हैं, औरतें मुख्यतः जो है यहाँ पे धान की रोपनी करती है, फसल लगाती है, तो वो लोग इस तरह से गाती है। बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता था। अब तो नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली ये जो है ना, किसान लोग पहले इतनी महंगाई नहीं थी, इतना जो है सारा कुछ इस तरह से जो है एडवांस नहीं था, महंगाई इतनी नहीं थी बेसिकली। इसलिए किसान लोग जो है खुशी से जितने रोपनी होते थे पहले, तो फर्स्ट दिन जो पूजा होता था उस दिन खोइचा पड़ता था इन लोगों को।
तो खोइचा में जो है चावल दिया जाता था और जो भी सामान होते थे, ज़रूरत का जो भी चीज़ होता था वो खोइचा में पड़ता था। इसके अलावा जो है कुछ बड़े किसान ज़मींदार होते थे तो वो कुछ वस्त्र या पैसे देते थे, लेकिन अब ये सब चीज़ नहीं होता है। इस वजह से जो है गीत सब भी जो है अब नहीं गाया जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ मिलता था तो रोपनी जो हम लोग बेसिकली उसको रोपनी बोलते हैं, जो लोग धान को रोपते हैं खेत में जो लगाते हैं, तो वो लोग भी अब जो है वो उस टाइम पे खुशी से वो लोग गीत गा के, झूम के, हंस के, गा के जो है इस तरह से करते थे। चारों तरफ हरियाली होती थी, चारों तरफ जो है एकदम अलग ही माहौल होता था खेत सब में, और अगल बगल जो है पानी भरा हुआ रहता था। बारिश का मौसम होता था तो खेत में, नदियों में, तालाब में, नहर में, इस तरह से। लेकिन अब वो सारा कुछ देखने को नहीं मिलता है। कभी लेट बारिश होती है, कभी बारिश ही नहीं होती है, और कभी ठीक ठाक बारिश होती है। इस तरह का माहौल होता है। और दूसरी बात कि अब वो सारा खोइचा नहीं मिलता है, मतलब वो जो सामान मिलते थे वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है। उसको कुछ लुकमा या कुछ इस तरह से कहते थे। और फिर जब खेती रोपनी हो जाती थी, फसल लग जाती थी, पौधा जब लगा दिया जाता था खेत में, तो शाम को किसान के घर, जिसका खेत है, खेत के मालिक जो हैं, उनके घर खाना बनता था। और प्रॉपर जो लोग खेत में काम कर रहे थे उनके लिए खाना बनता था, अच्छा अच्छा खाना बनता था, और खुशी से सब लोग खाते थे। तो ये सब होता था, ये सब माहौल होता था, माहौल रहता था। पर ये सब अब देखने को नहीं मिलता है। इसलिए लोकगीत भी अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि जब आप कुछ खुशी से करते हैं तभी खुशी और उमंग में कुछ ना कुछ जो है गाना बजाना होता है। जिससे पहले लोकगीत कहते थे, अब वो डीजे डांस वाला आपके टाइम में आ गया है, अब वो ज़माना आ गया है। लेकिन पहले इसी तरह गीत गा करके जो है हम लोग इस त्यौहार को, मतलब धान के फसल को जो रोपते थे, तो इसे एक त्यौहार के तरह में मनाते थे। ये एक पॉइंट थी जो कि आप वीडियो में गीत सब सुने होंगे, देखे होंगे। तो ये सब कितना कहने के बाद जो है हमारी जो औरतें हैं, चाची लोग जो हैं, वो लोग गाई बहुत कोशिश करने के बाद। लेकिन आप लोगों तक पहुंचाना था ये चीज़ कि कैसे होता है, कैसे पहले होता था, अब तो नहीं होता है ना के बराबर। कहीं 10-15% होता होगा तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अब ये सब चीज़ नहीं होता है। तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि आपको बिहार के कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाएं, ट्रेडिशन से, पारंपरिक खेती से और परंपरा से जो पहले से चलता आ रहा है। दूसरी बात ये कि अभी के टाइम में बहुत सारे आधुनिक मशीन आ गए हैं। पहले बैल के मदद से जो है, हल से जो है खेत जोता जाता था। तो किसान भी जो बैल लेकर के आते थे, जो बैल को चलाते थे, वो लोग भी गाना गाते थे, झूम के मस्ती में सारा काम करते थे। सब कुछ खुशी से, उमंग से होता था। बचपन में हम लोगों ने देखी है, लेकिन अब वो सारा कुछ देखने को नहीं मिलता है। और हमने जितना हो पाया, जितना कोशिश, मतलब हद तक कोशिश किया, अपने 100% तक जो है कोशिश किया सारी चीज़ों को दिखाने का और बताने का। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसी तरह ट्रेडिशनल या कल्चरल या कुछ अच्छी इन्फॉर्मेटिव और बिहार से जुड़ा हुआ, बिहार के प्राइड से जुड़ा हुआ चीज़ों के साथ। देख रहे हैं वीडियो बनाने के चक्कर में भीग भी गए बारिश में। मौसम देखिए किस तरह हो रहा है।